मौलाना तौकीर रजा तालिबानी सोच वाला था। मौलाना तौकीर रजा महिलाओं पर क्रूरता करता था। ये बात मौलाना तौकीर रजा की बहू ने कही है और मौलाना तौकीर रजा के बारे में कई राज से पर्दा उठाया है। आज एक एक करके उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब मौलाना तौकीर रजा ताउम्र जेल में क्यों रह सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली बवाल के बाद दरगाह आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने मौलाना तौकीर के मानने वालों पर धमकी भरे कॉल करने और सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। वहीं मौलाना तौकीर पर हुई कार्रवाई को भी उन्होंने सही ठहराया है। निदा खान ने वीडियो में कहा है कि उनकी 10 साल पहले शादी हुई थी। इसके बाद आपस में काफी परेशानियां हुई और मामला कोर्ट में चला गया, जो अभी तक विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में उनको कई बार जान से मारने की धमकी मिली, क्योंकि वो मौलाना तौकीर रजा की खिलाफत करती थी और कई बार हमले भी हुए। लेकिन 26 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके कड़े की उसे सजा मिल गई। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जेल में ही रहना चाहिए और वो ऐसा कहने से हिचकेंगी भी नहीं। उन्होंने दरगाह के मुरीदों पर सीधे आरोप भी लगाए। हालांकि ये वीडियो उन्होंने यूपी पुलिस को टैग किया है। तालिबानी सोच वाला है तौकीर। निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर ने जो किया उसके साथ बहुत ठीक कार्रवाई हुई है। उन्होंने जाने अनजाने जो भी किया वो गलत था। निदा ने मौलाना के परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अरसलान उनका देवर था और उसके साथ उवैस नाम का लड़का रहता था। उसका भी नाम मुकदमे में है। वो उस पर जुल्म ढाया करते थे, क्रूरता करते थे। ये लोग माफिया की तरह तालिबानी सोच के हैं जो महिलाओं पर क्रूरता करते हैं। मौलाना की पहली पत्नी पाकिस्तानी थी और उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया था और तौकीर ने दूसरी शादी कर ली थी। निदा ने कमलेश तिवारी हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि उसमें भी दरगाह के एक मौलाना का नाम सामने आया था। उसे जमानत मिल गई और शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो दरगाह से जुड़े हुए हैं, तौकीर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तौकीर ने मुसलमानों को कई बार भड़काने का काम किया और उनसे गलत काम करवाए। निदा ने बताया कि मेरे पति के खिलाफ वारंट जारी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और समाजवादी पार्टी की सरकार में तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की ही नहीं। उन्होंने कहा, मुझे अब पुलिस पर ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए जारी कर रही हूं ताकि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये साफ रहे। सोशल मीडिया पर किसी महिला को गालियां देना या फोन पर धमकी देना अपराध है। मैं चाहती हूं कि पुलिस ऐसे लोगों को ट्रेस करे और कार्रवाई करे। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर महिला की सुरक्षा का सवाल है। मौलाना तौकीर रजा के बारे में जब जब मैंने बातें कही है, जब जब मुझे मारने की धमकी दी गई है, ये तौकीर की बहू की तरफ से साफ कहा गया। मौलाना तौकीर माफिया है, मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया। निदा खान का कहना है कि मौलाना तौकीर को उनके किए की सजा मिल रही है। इन्होंने कई मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया है और कई मुसलमान इनकी वजह से आज मुश्किल में हैं। निदा खान ने साफ कहा कि मौलाना माफिया है, इनके साथ के लोग ही दंगों में शामिल रहते हैं। निदा खान के खिलाफ जारी हो चुका है फतवा। निदा खान के खिलाफ शहर काजी की तरफ से फतवा भी जारी हो चुका है, जिसमें उन्हें और उनके परिवार को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। उनका हुक्का पानी तक बंद करवा दिया गया था। यहां तक कि अगर कोई उन्हें सामान तक बेचता है तो वो भी इस्लाम से खारिज माना जाएगा। कब्रिस्तान में निदा के परिवार के अगर किसी सदस्य का इंतकाल हो जाता है तो उसे दफनाने तक की इजाजत नहीं है। उनके जनाजे तक में कोई शामिल नहीं हो सकता। कौन है निदा खान? निदा खान एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के नाम से संस्था भी चलाती हैं। वो अपनी संस्था के जरिए 3 तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ती हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती रही है और तौकीर की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस से रिपोर्ट भी की थी। वहीं बात अगर मौलाना तौकीर रजा की करें तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की रिमांड 14 दिनों के लिए पिछले दिनों बढ़ा दी गई थी। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में रिमांड पेशी
28 अक्टूबर को होगी। यानी पुलिस एक बार फिर से रिमांड मांगेगी, जो 28 अक्टूबर को जब पेशी होगी। साल 1982 से लेकर अब तक करीब तौकीर पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उनके खिलाफ बरेली के 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए। कुल मिलाकर बरेली बवाल से जुड़े 10 मुकदमों में तौकीर रजा नामजद किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बाकी बचे और मामलों में भी उनका नाम जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक एक करके अब कई मामले सामने आ रहे हैं। अब तक पुलिस इस पूरे प्रकरण में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है। तौकीर रजा को 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद गिरफ्तार कर बरेली जिला जेल भेजा गया था। सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अब तक तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के 10 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक बरेली बवाल से जुड़े मामलों में कुल 110 से ज्यादा आरोपियों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल बरेली बवाल में जेल भेजा गया मौलाना तौकीर रजा एक बार नहीं बल्कि हर बार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहा है और लोगों को भड़काने का काम करता रहा है। जो उनकी बहू ने भी कहा, मौलाना के तल्ख टिप्पणी से कई बार शहर का माहौल खराब हो चुका है। सीएए, एनआरसी से लेकर अपने समाज से जुड़े तमाम संवेदनशील मुद्दों पर उनकी तकरीरें माहौल को गर्म करती रही हैं। तीखी बयानबाजी के चलते मौलाना कई बार नजरबंद हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसकी बयानबाजी से जहर उगलना बंद नहीं हुआ। लेकिन बरेली बवाल के लिए लोगों को उकसाने के मामलों में उसका दांव उल्टा पड़ गया। इस बार मौलाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल जाना पड़ा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां कट्टर और भड़काऊ भाषणों के लिए पहचाना जाता है। हर नया बयान उनके विवादों के ग्राफ में इजाफा करता है। धर्म से लेकर राजनीति तक हर मुद्दे पर उनके तीखे बोल न सिर्फ बहस को जन्म देते हैं, बल्कि कई बार प्रशासन और समाज दोनों को असहज स्थिति में डाल देते हैं। नफरत भरी तकरीर करके इकट्ठा की हमेशा भीड़। मौलाना ने बरेली में जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सड़क पर उतरे थे। उनके आह्वान पर हजारों की तादाद में भीड़ जुटी थी। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। कहा था कि हमें मजबूर कर दिया गया है, मुल्क में नफरत का माहौल बना हुआ है। मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है कि अगर कोई हम पर हमलावर होता है तो हम उसे जान से मार देंगे। तौकीर रजा को रही धार्मिक के साथ राजनीतिक पावर की चाह। तौकीर रजा बरेलवी पंथ में धार्मिक के साथ राजनीतिक पावर की चाह रखते थे। इसलिए मौलाना ने 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से पार्टी बनाई थी। 2012 में यूपी की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से उनके कैंडिडेट शहजिल इस्लाम चुनाव भी जीत गए। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बरेली नगर निगम के चुनाव में भी उनका एक पार्षद जीता था। सियासी कद हासिल करने के लिए 2009 में मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के साथ चला गया था। 2012 में सपा से दोस्ती का ऐलान कर दिया गया। सपा ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए राज्य मंत्री का दर्जा तक दे दिया। उनको हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मौलाना तौकीर रजा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और सपा को समर्थन दिया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी खुद किसी सदन के सदस्य नहीं बन सका। उनके करीबी बताते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ कर दूसरे दलों की बैसाखी से राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होना चाहते थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। अलबत्ता सदन के बजाय सलाखों के पीछे वो कई बार जरूर पहुंचे। हिंसा के बाद तौकीर रजा मान रहे थे कि पहले की सरकारों की तरह इस बार भी उनके खिलाफ ज्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बसपा और सपा की सरकार में बरेली में हिंसा के बाद तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 3 से 7 दिन के बीच वो जनता के दबाव के चलते जेल से बाहर आ जाता था। लेकिन इस बार तौकीर के साथ पहले की तरह दुनिया भर में मशहूर बरेलवी पंथ को मानने वालों का साथ उन्हें नहीं मिला। वैसे उनको साथ आने की उम्मीद थी, लेकिन मौलाना का यह भ्रम पूरी तरीके से टूट गया। दूसरी उम्मीद थी कि हर बार की तरह बरेली में इस बार उनके समर्थकों की तरफ से बड़ा साथ मिलेगा, वो भी नहीं मिला। मुकदमों की लंबी फेहरिस्त तौकीर की कमजोर कड़ी बनी। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमों की लंबी फेहरिस्त खुद उनके लिए कमजोर कड़ी बन गई है, जबकि यही मुकदमों की फेहरिस्त पुलिस के लिए कार्रवाई का पुख्ता हथियार साबित हुई। पहले से बरेली में 10 मुकदमे दर्ज होने के साथ संभल और अन्य जगह पर भी मौलाना पर
केस दर्ज है। फिलहाल अब यह कहा जा रहा है कि मौलाना अब लंबा जाएगा और मौलाना को उम्र कैद तक हो सकती है, क्योंकि मौलाना ने जितनी क्रूरता की है उसकी बात तो उनकी बहू भी कह रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भी, कि किस तरीके से उन्होंने आम लोगों को भड़काने का काम किया, मुसलमानों को दंगे की आग में झोंकने का काम किया और अपने परिवार की बहुओं के साथ कितनी क्रूरता की। फिलहाल कहते हैं कि अगर आपने पाप किए हैं तो उसकी सजा तो आपको जरूर मिलती है, और तौकीर रजा के साथ भी यही हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।